दोस्तों, इस वक्त आप सभी के मन में यही सवाल है कि नीट यूजी 2023 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। कट ऑफ 4 मेन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, दूसरा डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ़ द पेपर, तीसरा नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स जो अवेलेबल हैं और चौथा डेट ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। और देखिए, पिछली बार की तुलना में इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। 18.7 लाख से 20.8 लाख इंक्रीज़ हुए हैं। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ़ पेपर के बारे में बात करें तो फिज़िक्स पिछली बार के कंपैरिजन में इस साल लगभग वैसा ही था, स्लाइटली आप कह सकते हैं कि इजी था। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, इनऑर्गेनिक में हल्के से इन डेप्थ क्वेश्चन थे, अदरवाइज केमिस्ट्री का लेवल सेम था। और बायोलॉजी का भी लेवल तो पिछली बार जैसा ही था, लेकिन लेस लेंथी पेपर था। तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं 2% ही सही पर इंक्रीज़ कर रही हैं कट ऑफ को। और तीसरी चीज़ जो थी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स, अगर उनको हम देखें तो वो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कुछ कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए हैं, 3 एम्स भी बढ़े हैं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं, तो ये चीज़ कट ऑफ को नीचे ले जाएगी। जबकि चौथी चीज़ है डेट ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। जितना लेट एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उतनी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इस बार एग्ज़ाम पहले हुआ है, मई में भी हो गया एग्ज़ाम, 2 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ है, तो इसकी वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी नीचे ही रहेगी। तो आप देखिए, 2 फैक्टर्स कट ऑफ को ऊपर ले जा रहे हैं, जो कि है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और डिफ़िकल्टी लेवल। जबकि 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कट ऑफ को नीचे ला रहे हैं, वो हैं नंबर ऑफ़ एमबीबीएस सीट्स इन गवर्नमेंट और दूसरा है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के इंक्रीज़ होने की वजह से अगर 10% अपवर्ड्स जा रही है और डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से 2% अपवर्ड्स जा रही है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज़ होने की वजह से 5% डाउनवर्ड्स और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आगे खिसकने की वजह से और 5% डाउनवर्ड्स। तो नेट हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2% अपवर्ड्स। तो 2% के आसपास अपवर्ड्स विद ए प्लस माइनस स्विंग ऑफ 1%। अगर हम इस चीज़ को एनालिसिस में देखें तो चलिए अब मैं कंक्लूज़न पे ड्रॉ करता हूं और आपको बताता हूं कि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ्स क्या क्या जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल मैंने बनाई है और इस टेबल के अंदर आपको दिखाई देगा कि अनरिजर्व कैटेगरी R1 R2 मॉपअप और कंक्लूज़न, चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हैं। तो राउंड 1 और राउंड 2 को आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, जाओ और मॉपअप को भी देख सकते हैं। तो मॉपअप इज़ द फाइनल जहाँ पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलती है। तो लास्ट ईयर ये 596 597 थी। इसको हमने इस साल कम से कम 7-8 मार्क्स हम इसे ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जनरल की कट ऑफ होगी अराउंड 605। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की अराउंड 601, ओबीसी भी यही रहेगी और एससी और एसटी की कट ऑफ 460 और 430 के आसपास रह सकती है। ये दोस्तों ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप या राउंड 2 तक की कट ऑफ है एक, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखना चाहते हैं कि एम्स में क्या स्टेटस रहेगा, तो दोस्तों एम्स में भी लगभग कुछ कुछ ऐसा ही स्टेटस रहने की संभावना है। हाँ, कुछ नए एम्स और खुले हैं, उसकी वजह से एम्स की कट ऑफ नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर से कंपेयर करने पे हम देख सकते हैं कि इस साल की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अराउंड 625 रह सकती है, ओबीसी की 610, ईडब्ल्यूएस 620, जबकि एससी और एसटी की 570 और 545 तक रह सकती है। दोस्तों, बिल्कुल ही नए खुले एम्स के कंपैरिजन में तो पुराने रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस ही मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नीट पीजी के लिए दोनों का अलग अलग रास्ता है और अलग अलग तरीका है जिसके थ्रू आपको पीजी में सीट्स बाद में रिजर्वेशन मिलता है। तो दोनों के ही अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। पर मेरे पर्सनल चॉइस में अगर आपको टॉप अच्छे एम्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप कोई अच्छा स्टेट का कॉलेज भी ले सकते हैं। एम्स में सबसे नीचे ये जो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नए खुले हुए एम्स या धवलगिरी या एम्स जम्मू जो टेररिज्म की वजह से काफ़ी नीचे तक जा सकता है, उसमें वैसे तो 625 के आसपास हम फाइनल एमबीबीएस सीट सोच रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा और भी नीचे जा सकती है। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 600 पे भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्स मिल जाए। कट ऑफ से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आज मैंने जो स्पेशल क्लास ली थी अनअकैडमी पे, उस पर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों के कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहे हैं और आपने पिछले साल ढंग से तैयारी नहीं करी थी और आप एक बार और पूरी जी जान से
मन लगा के तैयारी करना चाहते हो और इस बार अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए हम तो फिर से मेहनत करने को तैयार हैं ही। तो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से सुपर अचीवर बैच शुरू हो रहा है विद सुपर 6। ये सुपर 6 वही हैं जो हर साल सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन टीचर्स मिलेंगे और ये 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। पहला वाला बैच जो आप यहाँ देख सकते हैं वो मई 9 को स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आप अपने जूनियर्स को रेफ़र कर सकते हैं बैचेस, और अगर आपके को कहीं ना कहीं कमी रहेगी इस बार तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सुपर 6 का बैच है दोस्तों, वो मई 16 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी यही टीम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगी और ये भी आपको आइकॉनिक और प्लस पे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास से पूरे इतने भी कॉस्ट में आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो लेस फीचर्स के साथ स्टोर्स पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लेकिन आपको अच्छे से पता है कि अगर आप एजी सर कोड यूज़ करेंगे तो इसमें आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आप ये कोड यूज़ करने का मुझे टेलीग्राम पे बताएं ज़रूर, और अगर कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे एजी कोटा पे बात कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन प्लस, लेट्स क्रैक इट।